जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस के वॉइस मैसेज ऑडियो मैसेज के छठवें वीडियो को अपडेट करने जा रहे हैं। आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के दूसरे चरण पर चर्चा करते हैं। कारण कल मैंने जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग की स्थिति के बारे में 12 जिले से 19 जिले, जनसंख्या 40%, औसत वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर और मृदा रेतीली बलुई, खनिज, वनस्पति, पेड़ पौधे, उनके बारे में अध्ययन किया। आज मैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विशेष टर्मिनोलॉजी, जिसके अक्सर आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम जानते हैं यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की, और मरुद्भिद को जीरोफाइट्स कहते हैं, मरुद्भिद प्रकार की या जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधे जैसे खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, केर, फोग इत्यादि पाए जाते हैं। एक टर्म आता है बालू का स्तूप मुक्त, अर्थात जहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता है। ऐसी स्थिति वह शुष्क स्थान जहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, और पथरीले मरुस्थल को हम्माद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह हम्माद मरुस्थल राजस्थान के जैसलमेर और जैसलमेर के रामगढ़, लोदरवा और पोकरण में पाया जाता है, जबकि जैसलमेर के अलावा बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में भी हम्माद मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल ये हम्माद प्रकार का है, अर्थात बालू का स्तूपों से मुक्त है। अब बात करें बालू का स्तूपों से युक्त मरुस्थल, यानी ऐसा शुष्क स्थान जहाँ पर पवन के द्वारा या हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो उसके कारण से जो निर्मित संरचना होती है उसको बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं, जबकि सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रहे, स्पेशली अटेंशन टू सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, ध्यान दें। अभी मैंने हम्माद मरुस्थल की बात की थी। ये हम्माद मरुस्थल जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। इसी को लेते हुए जोधपुर में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अर्थात पवन की दिशा में, अर्थात वायु की दिशा में जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, वो बालू का स्तूप भी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू के स्तूपों को बरखान नाम से जाना जाता है। ये बरखान गतिशील होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं, तथा जिस दिशा में पवन होती है उस दिशा में उसका ढाल होता है। बरखान प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र के चूरू में पाए जाते हैं। इसके अलावा बरखान प्रकार के चूरू, जैसलमेर, सीकर, लूणकरण शहर, सूरतगढ़ और जोधपुर तथा बाड़मेर में भी पाए जा गए हैं। अभी तक अपन ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्र की बात की। अब अपन यदि अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करें तो अर्ध शुष्क भाग में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समकोण अर्थात परपेंडिकुलर निर्मित होते हैं, जो ज़्यादातर राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे बालू का स्तूप झुंझुनू,
सीकर, झुंझुनू, सूरतगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप जैसलमेर, ये स्तूप मरुस्थलीय जिलों में देखे जाते हैं। दरियन किसे कहते हैं? जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूपों को वहाँ की स्थानीय भाषा में दरियन नाम से जाना जाता है। एक टर्म आता है सब्र काफीज, यानी छोटी छोटी झाड़ियों और वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप को सब्र काफीज नाम से जाना जाता है। एक होता है ईग मरुस्थल, यानी बालुका की मिट्टी है, मिट्टी से युक्त स्तूप जो कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थल को ईग या इर्ग मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। मावट भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जो रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है, जिसे मावट कहा जाता है। एक टर्म आती है खड़ीन, अर्थात जैसलमेर क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी जो प्लाया झीलें होती है उसे खड़ीन कहते हैं, जिसमें वर्षा का जल भर जाने के कारण वो झीलें बन जाती है, जिन्हें खड़ीन कहते हैं। एक टर्म है जोहड़। जोहड़ क्या होता है? यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे कुएं जो अंदर से मृदा और चूने के द्वारा अधः स्तर से निर्मित होते हैं, यानी कि चूना पत्थर और मिट्टी से निर्मित कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी राजस्थान के नागौर और अजमेर ज़िले के बीच में फ्लोराइड का क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग कुबड़े हो जाते हैं, अर्थात अपने मारवाड़ी की भाषा में कहूँ तो डूबे हो जाते हैं। इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। यह इसका मुख्य कारण फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जो कि नागौर और अजमेर के मध्य पाई जाती है। एक दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में 1977-78 में शुरू किया गया। इस मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का सहयोग है वो 75 और 25% का है, अर्थात 75% केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार 25% वहन करेगी, जिसमें मरुस्थलीय 12 जिले तो है ही, 12 जिले थे, वर्तमान में 19 जिले हो गए हैं। पूर्व के 12 जिले थे, वर्तमान में 19 जिले हो गए हैं। उसके अलावा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, इसमें भी ये लागू है। आपको तो मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ और उसमें केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग 75% और 25% है, बस इतना बहुत है। एक आता है धूरे, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर लहरदार या लहरिया बालू का स्तूपों को धोरे कहते हैं। एक राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पीवड़ा करके सांप की प्रजाति पाई जाती है, जो मुख्यतः पीला रंग का होता है। ये सांप काटता नहीं है, बल्कि रात्रि में सोते हुए व्यक्ति के छाती पर आकर बैठ जाता है और आकर के वह मनुष्य की सांस के साथ सांस मिलाता है और मनुष्य की सांस के द्वारा वह जहर फेंक करके, यदि उसको 10 मिनट तक यदि उसने श्वसन क्रिया के द्वारा अपने जहर को मनुष्य के साथ मिला लिया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एक दोस्तों ध्यान रहे, राजस्थान में मरुस्थल मार्च को अपन कल पढ़ चुके हैं।
मैं आज सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक योगदान बरखान प्रकार के बालू का स्तूप जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, उन बालू का स्तूपों का योगदान मरुस्थलीकरण से है, अर्थात मरुस्थल मार्च, अर्थात मरुस्थल का आगे बढ़ना, कारण बरखान प्रकार के बालू का स्तूप। दोस्तों, आज मैंने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज का मेरा एक क्वेश्चन जिसको मैं बताऊँगा, आपको आंसर देना है और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। लीजिएगा ये क्वेश्चन। नागौर में दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी का एक मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है, उस देवी का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताए। और जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अपनी ओर से बताऊंगा कि उस व्यक्ति ने क्वेश्चन बताया सही। अब मैं इस वीडियो के साथ ये क्रम भी जारी रखूंगा कि एक क्वेश्चन आपसे डेली वॉइस मैसेज के साथ पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।